शेर और छोटे बच्चे की कहानी भाग 2। उस दिन के बाद आरव और शेर लियो के बीच एक खास दोस्ती बन गई। आरव अक्सर जंगल के किनारे आता और लियो दूर से उसे बड़े ध्यान से देखता। जंगल का राजा होने के बावजूद लियो उस छोटे लड़के पर भरोसा करने लगा था जिसने उसकी मदद की थी। एक सुहानी सुबह आरव अपने छोटे से टोकरे में कुछ फल लेकर जंगल के किनारे आया। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, लियो। जंगल के अंदर से धीरे धीरे लियो बाहर आया। उसकी सुनहरी अयाल धूप में चमक रही थी। आरव खुश हो गया क्योंकि उसका शक्तिशाली दोस्त अब बिल्कुल ठीक था। लेकिन उस दिन कुछ अनोखा होने वाला था। अचानक झाड़ियों में से एक छोटा हिरण भागता हुआ बाहर आया। वह बहुत डरा हुआ था और कांप रहा था। दूर से कुछ जंगली भेड़ियों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वह छोटा हिरण रास्ता भटक गया था। आरव ने तुरंत स्थिति समझ ली। उसने लियो की ओर देखा और धीरे से कहा, लियो, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लियो सीधा खड़ा हुआ और उसने जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। जंगल के राजा की आवाज सुनते ही भेड़िए डरकर दूर भाग गए। अब छोटा हिरण सुरक्षित था। आरव ने प्यार से हिरण को सहलाया और उसे शांत किया। लियो भी उनके पास खड़ा था जैसे एक मजबूत रक्षक। उस दिन से जंगल में 3 अनोखे दोस्त बन गए। लियो शेर, आरव बहादुर बच्चा और मीलो छोटा हिरण। वे अक्सर उसी बड़े पेड़ के नीचे मिलते जहां पक्षियों की मधुर आवाज गूंजती रहती थी, जहां आमतौर पर इंसान और जानवर